नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने टॉपिक लिया है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, गुणनखंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो गुणनखंड को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग है? देखो, यहाँ से चिन्ह से हमें पता चलेगा। देखो, ये प्लस है, ये देखो तो इसका मतलब 1 हो गया प्लस प्लस। मार्कर चेंज कर देता हूँ। एक हो गया प्लस प्लस। दूसरा होता है माइनस और प्लस। तीसरा होता है प्लस माइनस। चौथा होता है माइनस माइनस। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। देखो, जब प्लस प्लस आता है तो कौन सा नियम लगता है, जब माइनस प्लस आता है तो कौन सा नियम लगता है, जब प्लस माइनस आएगा तो कौन सा नियम लगेगा, और जब माइनस माइनस आएगा तो कौन सा नियम लगेगा। तो उसके बारे में विस्तार से क्या करनी है, हमको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए। अब देखो, मैं इसको पहली संख्या मानूंगा, इसको मैं दूसरी संख्या मानूंगा और इसको मैं तीसरी संख्या मानूंगा। ध्यान रखना, जब भी मैं पहली संख्या बोलूँ तो इसका मतलब ये संख्या होगी, जब मैं दूसरी संख्या बोलूँ इसका मतलब ये होगी, जब मैं तीसरी संख्या बोलूँ इसका मतलब ये होगी। अब देखो, हमें पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करना है। तो पहली संख्या के साथ में कोई भी अंक है नहीं, तो इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको हम 1 को 24 से गुणा करेंगे। कितने आ गए? 24 आए हैं। कितने आ गए? 24। पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करना हमने गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हम 24 के गुणनखंड करेंगे, यानी कि 24 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 24 में 1 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है? 24 बार जाता है। अच्छा, और 24 में किसका भाग जाता है? और 24 में 2 का भाग जाता है, 12 बार जाता है। और 3 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है? 3 का भाग जाता है 8 बार। अच्छा, और 4 का भाग जाता है 6 बार। 5 का जाएगी नहीं और 6 का चला गया, यानी कि इन संख्याओं के अलावा 24 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, हमने गुणनखंड कर लिए 24 के, तो इनमें कौन कौन सी संख्या आ गई? इनमें संख्या आ गई है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, ये जोड़े बन गए। देखो, 1 और 24 का जोड़ा बन गया, 2 और 12 का जोड़ा बन गया, 3 और 8 का जोड़ा बन गया, 4 और 6 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान रखना। पहला नियम क्या था? हमें पहली और तीसरी संख्या को गुणा करना। हमने गुणा कर दिया, कितने आए? 24 आए। 24 के गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि किन किन संख्याओं का भाग जा रहे वो कर लेंगे। अब क्या करना है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे? पहले मैं इन लाइनों को हटा देता हूं यहां से। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो बीच वाली संख्या है उस पर नजर डालेंगे। बीच वाली संख्या कितनी है? 10। तब इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे। जो हमारे गुणनखंड है इनको हम जोड़ेंगे। 10 किस में आ रहा है? देखो, 24 और 1 25 हो रहे हैं, तो ये हमारे गुणनखंड काम का नहीं है। 12 और 2 14 हो रहे हैं, ये भी काम का नहीं है। 8 और 3 11 हो रहे हैं, ये भी काम का हो नहीं है। 6 और 4 कितने हो रहे हैं? 10 अपने काम का ये है। समझ में आई पहली बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वापस लिख देंगे। अब 10 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 10 के स्थान पे 4 और 6 दोनों लिख देंगे। अब पहले कोई भी संख्या 6 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ पर 4x और प्लस के क्या लिखूंगा? 6x। ये ध्यान रखना, मैं 10x वापस न लिखकर उसके स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 4x प्लस 6x, और 24 के 24 लिखूंगा। ये मैंने लिख दी 24 के 24। अब क्या करना? देखो, 2 2 का जोड़ा बना दो, तो ये पहला जोड़ा बन गया, ये देखो दूसरा जोड़ा बन गया। अब पहले जोड़े की ओर ध्यान देंगे। पहले जोड़े में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन का मतलब यहाँ पर एचसीएफ होता है, मसअप होता है। कॉमन का मतलब देखो इस संख्या में देखो, इसमें भी x का भाग जा रहा है और इसमें भी x का भाग जा रहा है। इसका मतलब x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x। अच्छा, यहाँ पर x कितनी बार है? x 2 बार है, यानी कि x को x से गुणा। x स्क्वायर का मतलब x को x से गुणा। इसमें किसका भाग देंगे? x, और x से x क्या हो गया? कट गया। तो ध्यान रखना, कॉमन क्या आ गया? यहाँ पर x आ गए। तो x का भाग हम x स्क्वायर में देंगे, क्या आएगा? x। आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। x से x कट गया है,
इस x से ये वाला x कट गया, ये 4 के 4 रह गए यहाँ पर। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दूसरे जोड़े में कॉमन आ रहा है 6। देखो 6 का भाग इसमें भी जा रहा है और 6 का भाग इसमें भी जा रहा है। वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका भाग जा रहा है। वैसे देखो 6 में 2 का भाग भी जाएगा, 24 में भी 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग भी जाएगा, 24 में भी 3 का भाग जाएगा, लेकिन अपने को 6 लेना है। क्यों लेना है 6? तो मसब लेना है। मसब में बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है, जो कॉमन आती है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है। तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 6 से 6 कट गए, पीछे क्या बचा, x प्लस का प्लस लगा दिया हमने। 6 का भाग 24 में कितनी बार गया, 4 बार गया। अब क्या करेंगे, देखो जो दो कोष्टक बन रहे हैं ये कोष्टक हमेशा समान होंगे। अगर समान है तो हमारा उत्तर सही है, नहीं तो अपना उत्तर गलत। तो एक तो बाहर वाला जोड़ा बन जाएगा x प्लस के 6, x प्लस के 6, और एक अंदर वाला जोड़ा लिख देंगे x प्लस के 4। ये देखो ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए इसके उदाहरण और देखते हैं। मैं पहले प्लस प्लस वाला कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये 4 प्रकार के होते हैं, प्लस प्लस वाले, माइनस माइनस वाले। तो मैं अभी प्लस प्लस वाले कर रहा हूँ, फिर करूँगा माइनस प्लस वाले। ठीक है, चलिए इसका एक और उदाहरण लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x² प्लस 15x प्लस 36। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या हम गुणा करेंगे, कितने आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं। 36 का गुणनखंड करेंगे, 1 का भाग 36 बार जा रहे हैं। 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 18 बार जा रहे हैं। 36 का गुणनखंड करेंगे, इसमें 3 का भाग 12 बार जा रहे हैं और करेंगे गुणनखंड। 4 का भाग 9 बार जा रहा है, 5 का भाग जाएगा नहीं, 6 का भाग जाएगा 6 बार, यानी कि अपना गुणनखंड क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। इनके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका भाग 36 में जाता हो। 1 का जाता 36 बार तो 36 का 1 बार, 2 का 18 बार तो 18 का 2 बार, 3 का 12 बार जाता है तो 12 का 3 बार, 4 का 9 बार तो 9 का 4 बार, 6 का 6 बार जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी यहाँ पर प्लस हो, जब तीसरी संख्या प्लस हो जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, जब तीसरी संख्या प्लस की हो तो जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। इनको हम जोड़ेंगे। अगर तीसरी संख्या माइनस की होगी तो यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो आगे देखेंगे। यहाँ पे प्लस से जोड़ कर देखो 15 आना चाहिए। इनमें से 2 संख्या ले और जोड़ो, देखो 36 और 1 37, ये नहीं होगा। 18 और 2 20, ये भी नहीं होगा। 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो अपने काम ये आएंगे 3 और 12। मैंने अभी बोला ना आपको, जब यहाँ पर तीसरी संख्या प्लस की हो तो हमें क्या करना है, जोड़ कर देखना है, 15 आना चाहिए। तो हमने जोड़ कर देख लिया, कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। यहाँ पे हम x² लिखेंगे, यहाँ पर 3x लिखेंगे और यहाँ पर 12x लिखेंगे, प्लस 36 के 36 लिख देंगे। अब क्या करना, देखो ये पहला जोड़ा बन गया और ये बन गया दूसरा जोड़ा। अब क्या करेंगे, अब हम पहले जोड़े में कॉमन लेंगे। पहले जोड़े में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x का भाग देंगे x² में, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। x से x कट गए, पीछे कितने बच गए, 3 बच गए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें कॉमन 12 आ रहा है। 12 का भाग 12 में भी जा रहा है और 12 का भाग 36 में भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। चिन्ह हमेशा ध्यान में रखना, साथ में लेना है। ठीक है, 12 का भाग 12 में, 12 से 12 कट गई, पीछे क्या बच गया, x बच गया, प्लस का प्लस। 12 का भाग 36 में कितनी बार गया, 3 बार। ये देखो यहाँ पर भी x प्लस 3 आ गए और यहाँ पर भी x प्लस 3 आ गए। तो एक तो बाहर वाला जोड़ा हो गया x प्लस 12, ये वाला, ये पूरा जोड़ा बन गया। और एक अंदर वाला x प्लस 3, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है विद्यार्थी, अब देखो यहाँ पर मैंने पहले प्रश्न में भी कोई भी पहली संख्या के साथ में कोई संख्या नहीं ली, इसमें भी मैं पहली संख्या कोई संख्या नहीं ली, लेकिन अब पहली संख्या के साथ में संख्या लेकर देखते हैं। अब देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करो। पहली संख्या और तीसरी संख्या को मैंने गुणा किया, 18 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए, 36 आ गए। 36 आ गए। 36 के गुणनखंड करेंगे, 1 का भाग 36 बार, 36 में 2 का भाग 18 बार, 36 में 3 का भाग 12 बार, 36 में 4 का भाग 9 बार, 36 में 5 का भाग जाएगा नहीं, 6 का भाग जाएगा 6 बार, 6 छंग 36। जब तीसरी संख्या प्लस की हो तो जोड़ कर देखना है, 12 आना चाहिए। जब तीसरी संख्या प्लस की हो तो जोड़ कर देखें, 12 आना चाहिए, यानी कि बीच वाली संख्या आनी चाहिए।
तो 36 और 37 ये नहीं होगा, 18 और 2 20 ये भी नहीं होगा, 12 और 3 15 ये भी नहीं होगा, 9 4 13 ये भी नहीं होगा, 6 और 6 12 ये हो जाएगा। तो अपने को 12 नहीं लिखने हैं, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम 6x प्लस 6x, 6x प्लस 6x और 18 का 18 लिख दिया। ये पहला जोड़ा बन गया और ये बन गया दूसरा जोड़ा। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2x। क्या आ रहा है 2x, क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, ध्यान रखना। तो 2x हमने कॉमन ले लिए, 2 से 2 कट गया और x का भाग x स्क्वायर में x बार जाएगा, यहाँ पर प्लस का प्लस लिख दिया, x से x कट गया और 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं। इसी प्रकार इसमें लेना है, इसमें कॉमन 6 आ रहा है क्योंकि 6 का भाग 6 में भी जाएगा और 6 का भाग 18 में भी जाएगा। 6 का भाग 6 में x बार और 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2x प्लस के 6, एक तो बाहर वाला जोड़ हो गया और एक अंदर वाला x प्लस के 3 ये हो गया। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। अब जैसे पहली संख्या और तीसरी संख्या को मैं गुणा करूंगा, 15 और 4 को गुणा करूंगा, 15 6 के कितने हो गए, 60 हो गई। 60 का मैं गुणनखंड करूंगा, 1 गुणा 60, 2 गुणे 30, 3 गुणे 20, 4 गुणे 15, 5 का भाग जाएगा 12 बार, 6 का भाग जाएगा 10 बार। अब इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का। 10 का आ गया, इसका मतलब सभी संख्याओं का आ गया। अब देखो यहाँ पर तीसरी संख्या प्लस की है ना, ठीक है, तो हम क्या करना है, जोड़ कर देखना है, 16 आना चाहिए। ये रे देखो 6 और 10 16 हो रहे हैं, अपने यही काम आएगी संख्या। जोड़ कर देखने पर 16 होना चाहिए और गुणा करने पर कितने होने चाहिए, 60। तो 6 और 10 को जोड़ दें तो 16 हो जाएंगे, 6 और 10 को गुणा कर दें कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। चलिए अब इसमें हम क्या करना है, पहली संख्या जैसी है वैसी की वैसी लिख देंगे, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, 6x प्लस क्या लिखेंगे, 10x और प्लस के क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करना है, अब जो इसमें कॉमन आ रहा है वो देखो, जैसे 4 में भाग और 6 में भाग किसका जा रहा है, 2 का जा रहे हैं, तो 2 कॉमन आ रहे हैं। x में भाग और x में भाग x का जा रहे हैं। अब देखो 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहे हैं, 2 बार। x का भाग x स्क्वायर में x बार, प्लस का प्लस, x से x कट गया, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो 5 का भाग जा रहे हैं, 10 है यहाँ पर, 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 15 है तो 5 का भाग जा रहे हैं। तो पीछे क्या देखो, 10 का भाग 5 का भाग 10 में कितनी बार जा रहे हैं, 2x बार, और 5 का भाग 15 में कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार। अब क्या करेंगे, 2x प्लस के 5, 2x प्लस के 5 ये हो गए, और 3x 2x प्लस के 3 हो गए। ये अपना क्या आ गया है, उत्तर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया अपना इसका पहला पार्ट, प्लस प्लस वाला हो गया। अब आगे हम करेंगे माइनस प्लस वाला, माइनस माइनस वाला, प्लस माइनस वाला। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों। इसका ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए।